भारतीय संस्कृति में ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व है। नवग्रहों में से शनि देव को न्याय का प्रतीक माना जाता है। वे एकमात्र ऐसे देवता हैं जो किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। शनि का नाम सुनते ही मनुष्य के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, लेकिन शनि केवल न्याय करते हैं, न कठोर न कोमल, सिर्फ निष्पक्ष। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह महान न्यायाधीश शनि देव का जन्म कैसे हुआ? जन्म की पृष्ठभूमि। ये कथा जुड़ी है भगवान शिव, सूर्य देव, छाया, शनि की माता, संज्ञा, सूर्य की पहली पत्नी, और स्वयं शनि देव से। इसकी शुरुआत होती है एक विचित्र प्रेम और त्याग की कहानी से। सूर्य देव, जो कि ब्रह्मांड के प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत है, का विवाह हुआ संज्ञा या संख्या से। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। सूर्य देव अत्यंत तेजस्वी थे। उनका शरीर इतना प्रज्वलित और उग्र था कि कोई भी उनके पास लंबे समय तक नहीं रह सकता था। संज्ञा एक पतिव्रता और सहनशील स्त्री थी, लेकिन धीरे धीरे वो सूर्य के प्रचंड तेज को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कई वर्षों तक प्रयास किया, परंतु सूर्य के तेज ने उन्हें थका दिया। संज्ञा ने सूर्य से कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी ही छाया, परछाई, से एक स्त्री का निर्माण किया, जिसका नाम भी उन्होंने छाया ही रखा। संज्ञा ने छाया से कहा कि वो सूर्य की सेवा करे और उसकी अनुपस्थिति में उसके रूप में जीवन बिताए, जब तक वो तपस्या करके सूर्य का तेज सहन करने योग्य न हो जाए। संज्ञा फिर अपने पिता विश्वकर्मा के पास नहीं गई, बल्कि एक गुप्त वन में जाकर तपस्या करने लगी। छाया ने सूर्य देव की सेवा निष्ठा से की। उन्होंने कभी यह प्रकट नहीं होने दिया कि वो संज्ञा नहीं है। समय बीता और सूर्य को भी इस अंतर का आभास नहीं हुआ। कुछ समय बाद छाया गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र था शनि। शनि का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ। उनकी माता उस समय भी तपस्या में लीन थी और उन्होंने शनि को भी उसी अवस्था में जन्म दिया। शनि का रंग अत्यंत काला था, उनका शरीर गहरे नीले आभा से युक्त था और उनकी आंखों में एक अलग तेज था। सूर्य को जब ये ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र का रंग इतना काला क्यों है, तो उन्होंने संदेह जताया और छाया से पूछा, ये बालक इतना काला क्यों है? क्या यह मेरा पुत्र है भी? छाया अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने निष्ठा और धर्मपूर्वक सूर्य की सेवा की थी। उन्होंने कहा, ये पुत्र तुम्हारा ही है, केवल मेरी तपस्या के समय जन्मा है, इसलिए इसका स्वरूप तेज से भिन्न है। सूर्य का क्रोध और शनि का शापित दृष्टि। सूर्य को जब भी संदेह होता, वो क्रोध में आ जाते। उन्होंने क्रोध में आकर छाया की बातों को झूठ समझा और शनि को अपमानित किया। ये सब देखकर बालक शनि को बहुत दुख हुआ। वो शांत स्वभाव का था, लेकिन उसका जन्म तपस्या और क्रोध के समय हुआ था, इसलिए उसमें गहरे वैराग्य और क्रोध दोनों के बीच थे। जैसे ही शनि ने सूर्य की ओर क्रोधित दृष्टि से देखा, उसी क्षण सूर्य का शरीर काला और कमजोर होने लगा। ये देख सभी देवता भयभीत हो गए। वे जानते थे कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। भगवान शिव का आगमन। इस घटना से त्रस्त होकर छाया, सूर्य और अन्य देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने ध्यान किया और कहा, ये बालक कोई साधारण आत्मा नहीं, अपितु एक दिव्य आत्मा है। इसका जन्म न्याय और धर्म के लिए हुआ है। इसे कर्मों का फल देने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। इसका क्रोध, इसका तेज, सब एक उद्देश्य से जुड़ा है। भगवान शिव ने शनि को आशीर्वाद दिया, तू न्याय का देवता बनेगा। तेरी दृष्टि जिसे देखेगी, उसका भाग्य उसके कर्मों के अनुसार बदलेगा। लोग तुझसे भय करेंगे, परंतु तू केवल उनके कर्मों का फल देगा। शनि का ग्रह बनना। भगवान शिव की आज्ञा से शनि को नवग्रहों में स्थान दिया गया। वो उन सब में अलग थे। वो किसी को कृपा नहीं देते, नहीं सजा देते, वे केवल कर्म का फल देते हैं। इसलिए शनि को कर्मफलदाता कहा जाता है।